Hello everyone, good evening to all. My name is Subhas and welcome to another video. तो आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाला है जो 16 नवंबर को जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था ना, तो उसका इंग्लिश सेक्शन वाला को आज डिस्कस करेगा, ठीक है। सो रिसेंटली आई वाज प्रीटी ऑक्युपाइड तो हम नहीं कर पाया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट देर आया दुरुस्त आया ना। सो अब यहाँ पे जो ये पेपर है आपके आगे में, ये आपका सेट ए का होगा, हाँ। तो तो जिसने हमको भेजा है वो बोला है कि सेट ए का है। ऑलराइट। तो यहाँ पे जो इंग्लिश का क्वेश्चन है हम बोलेगा इजी तो नहीं है, मॉडरेट है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो यहाँ में दिया गया है, जो हम आपको ऑलरेडी सिखा चुका है ना, काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पिक किया गया है, ठीक है। मतलब पिक किया है या जो भी हो, बट सेम सेम क्वेश्चंस है, ओके। जैसे कि देखो यहाँ में ये वाला क्वेश्चन, द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज अ डॉक्टर। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का ये है क्वेश्चन है, राइट। यहाँ में देखो, ये मेरा नोट्स में ऑलरेडी है। यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस, द वुमन, है ना। एक सेकेंड, द वुमन हु, आंसर ये है विच दिया हुआ है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, राइट। बिल्कुल इसी क्वेश्चन मतलब सेंटेंस का ही क्वेश्चन बना दिया ना स्पॉट एरर में, राइट। तो इस तरीका से आप देख पा रहे हैं मतलब कि कैसे यहाँ पे वो हो रहा है। सेम टू सेम देखो, द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज अ डॉक्टर, राइट। तो क्या बोलेगा, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, राइट, कि क्वेश्चंस लोग बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। तो आगे भी और भी है, आप देख सकता है। तो हम धीरे धीरे आपको बताएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सी, पहला वाला क्वेश्चन है 76, हैविंग फाउंड अ होटल वी हैड लुक्ड फॉर समवेयर टू eat, ठीक है। ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का क्वेश्चन, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस हम लोग तब यूज करता है जब एक एक्शन होने का तुरंत बाद कंसेक्यूटिवली दूसरा एक्शन भी कंप्लीट कर दिया है, राइट। यानी एक एक्शन कंप्लीट हुआ, तुरंत बाद दूसरा एक्शन भी कंप्लीट हो जाना, ओके। तो ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फॉर्मूला होता है आपका हैविंग प्लस, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल प्लस, यहाँ में होता है सिंपल पास्ट, राइट। आपका टेंस आना पड़ता है सिंपल पास्ट। तो यहाँ में ये गलत है क्योंकि हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट नहीं, आपको हैड को रिमूव कर देना है, ठीक है। सो हैविंग फाउंड अ होटल वी लुक फॉर समवेयर टू ए, ठीक है। आपका आंसर ऐसा होगा। तो आपका आंसर कौन सा वाला है, ए बी सी। तो ये यहाँ में जो आदमी ये जो जिसका ये पेपर है वो बिल्कुल सही टिक किया है, सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हेड को रिमूव करना है, ओके। आगे, द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज अ डॉक्टर। अब देखो, जब भी हम लोग बात करता है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो इसका रिलेशन यहाँ में दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि कौन है क्या है, राइट। अब देखो, इंसान आया है तो कभी भी विच नहीं होगा, हमेशा क्या होना पड़ेगा, हु होना पड़ेगा, ठीक है। तो विच नहीं, आप क्या यूज करेगा, हु। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ये जिसका पेपर है वो इसको भी सही किया है, राइट, विच इज अच्छा है उसके लिए, ओके। तो आगे देखता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में है 78 एंड 79, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये टेंस रिलेटेड है, तो लेट्स सी। यूज तो आपका यहाँ में प्रेपोजिशन का किया गया है, देखो, बट ये टेंस का क्वेश्चन है। आप प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं वैसे। नाउ सी, सैली हैज बीन वर्किंग हियर डैश 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्या है आपका ड्यूरेशन, है ना। और प्रेपोजिशन में जब भी ड्यूरेशन का बात होता है तो हम लोग यूज करता है फॉर का, ओके। तो यहाँ में ऑप्शन बी आपका सही होगा, तो बिल्कुल सही आंसर टिक किया है, राइट। 79 में है, चलिए। देखो, बाकी का बारे में बोलने से जैसे कि सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, राइट। जैसे हम हमेशा ये क्लास में सिखाता है, अबाउट होता है किसी चीज के बारे में बताना, टू टेल अबाउट, राइट। दैट कंजंक्शन का काम करेगा यहाँ में एक्चुअल में बोलने से, ज्वाइनिंग का। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनता है, ठीक है। ड्यूरेशन है हमेशा फोर। 79 में है व्हेन सेरा, सेरा या तो सारा, ओके, अराइव एट द पार्टी पॉल डैश होम, ठीक है। अब यहाँ में ऑप्शन दिया व्हेन, has already gone, had already went, had already gone। तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। ये सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब पास्ट परफेक्ट में क्यों है, क्योंकि यहां में जब भी सेंटेंस इस तरीके से बोला गया होता है तो आपको याद रखना है,
देखिए पास्ट परफेक्ट में दो पास्ट के बारे में बात करता है, जैसे एक टाइमलाइन है, ठीक है। तो जो चला गया वो पास्ट, अभी फिलहाल हम लोग प्रेजेंट, ठीक है, हम हमेशा ऐसे ही सिखाता है, एंड देन आगे आने वाला फ्यूचर, ठीक है। यानी तीन पॉइंट है, राइट, प्रेजेंट, पास्ट। तो पास्ट में किसी एक पॉइंट में एक एक्शन हुआ, और दो, और उसके बाद और एक एक्शन हुआ, तो हमको बताना क्या होता है कि सेकंड एक्शन होने से पहले और एक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये P1 यानी पास्ट वन एंड पास्ट टू है। तो पास्ट वन जो है, P1 जो आपका पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल में होना है, ठीक है। उसके बाद जो हुआ नेक्स्ट एक्शन जो हुआ आपका सिंपल पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो सेरा सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म, तो ये सेरा अराइव, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, तो ये है आपका सिंपल पास्ट। उसके बाद में फिर सेरा आने से पहले ही पॉल जा चुका था, है ना। तो पॉल जाने का एक्शन पहले हुआ, तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो हैड ऑलरेडी गॉन, ठीक है। तो हैड ऑलरेडी वेंट नहीं होगा, क्योंकि हैड के साथ कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं लगता है, ये गलत है। वेंट नहीं होगा क्योंकि सेंस नहीं बनेगा। हैज नहीं होगा क्योंकि पास्ट का कंटेक्स है, तो टेंस कंसिस्टेंसी भी होना पड़ेगा। पास्ट प्रेजेंट मिक्स नहीं हो पाएगा यहाँ में, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। आगे देखता है 80 एंड 81 के लिए, तो यहाँ में सिनोनिम्स के बारे में दिया गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आपको अब फिर से दिखाएगा। दूसरा है यहाँ में देखो, B9। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ में हम एवरीडे मॉक टेस्ट कराता है, ठीक है। तो यहाँ में देखो, इसको भी हम ऑलरेडी करा चुका है ना। इसको हम ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका है, ठीक है। तो यहाँ में देखो B9। नाउ लेट्स सी कि B9 के बारे में यहाँ में क्या है। चूज द करेक्ट synonym for the given words for the alternatives given below them, ठीक है। तो आपको यहाँ में देखो पहले दिया गया है एब्सर्ड। एब्सर्ड को भी हम लोग कर चुका है, बट हम ढूंढ के नहीं मिला उसको एग्जैक्टली क्योंकि मेरा फोन जो रिसेंटली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो एनीवेज, तो यहाँ पे देखो जब भी बात किया जाता है एब्सर्ड के बारे में, तो आपको ये चीज याद रखना है कि सिनोनिम ढूंढने के लिए पहले मेन वर्ड के बारे में मालूम होना है। तो सिनोनिम यहाँ पे देखो अब क्या है। एक है आपका इंजीनियस, राइट, या तो इंजीनियस ऐसा भी बोलते हैं, बट इंजीनियस एंड रिडिकुलस, रैशनल, इरेनियस, राइट, इरोनियस। तो अब चारों में से आंसर क्या होगा आपका, होगा बिल्कुल सही है, रिडिकुलस। तो एब्सर्ड का मतलब होता है अनरीजनेबल, ठीक है। क्या होगा ये, अनरीजनेबल, मतलब इलॉजिकल, समझ रहे, अनरीजनेबल। तो रिडिकुलस का मतलब भी होता है एकदम इलॉजिकल, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। तो इंजीनियस, या तो इंजीनियस तो नहीं बोलेगा, इंजीनियस का मतलब सिंपली क्या होता है, नाइव, मतलब एकदम नादान, इनोसेंट, ठीक है, कुछ नहीं जानने वाला, ओके। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, जो कि एंटोनिम हो जाएगा। इरेनियस बोलने से मतलब क्या होता है, रॉन्ग, ठीक है। तो ये रिलेटेड नहीं है, राइट। तो यहाँ में आंसर होगा आपका रिडिकुलस, मतलब इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड इलॉजिकल बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। फिर होता है बिनाइन। अब बिनाइन का सिनोनिम क्या होगा, बिनाइन का सिनोनिम सिनोनिम होता है आपका, एक में बोला है मैलिग्नेंट, एक में मैलिशियस, बेनेवलेंट एंड हार्श। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेनेवलेंट, ठीक है। क्योंकि बेनेवलेंट का मतलब होता है जेंटल, ओके, काइंड एंड जेंटल, और काइंड, राइट। तो आपको यहाँ में अच्छे से पहचानना है कि अब बिनाइन का मतलब भी क्या होता है, काइंड होता है, ठीक है, जेंटल होता है, राइट। जो मतलब एकदम जनरस लविंग नेचर टाइप का। और मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, खतरनाक, ओके, चोट पहुंचाने वाला, जिसको मतलब बोलता है हार्मफुल, रिस्की, ठीक है, रिस्की या तो हार्मफुल। मेलिशियस का मतलब भी होता है जो चोट पहुंचाना चाहता है, ऐसा कैरेक्टर, यानी कि इंटेंडिंग टू हार्म, ठीक है, इंटेंडिंग टू हार्म, ऐसा वाला को हम लोग बोलता है मेलिशियस। हार्श का मतलब क्या होता है, रफ, ये भी कोई अच्छा चीज तो नहीं है, रफ एंड टफ है ना, यानी सीवियर, खतरनाक, ओके। तो यहाँ में एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बिनोवेलेंट, मतलब होता है जेंटल, और काइंड सॉफ्ट, ठीक है। तो इसीलिए सिमिलर वो हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग, तभी तो हम मतलब अच्छा लग रहा है ना, प्राउड फील हो रहा है कि हम जो जो आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ना वहां से लिया गया है, ठीक है, मतलब मैच हुआ है। अब कोइंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, राइट, बट अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट में आपका 82 एंड 83, 82 एंड 83 में दिया गया है
प्रिकेरियस, राइट। तो इसको भी हम लोग देखो, प्रिकेरियस इसका हम लोग सिखा चुका है, हम आपको क्वेश्चन करा चुका है, राइट। तो फेसबुक में बोलो या व्हाट्सएप में बोलो, हम इसको कई बार अपलोड किया है। तो प्रेकेरियस का यहाँ में आंसर क्या, एंटोनिम यानी ऑपोजिट क्या होगा? डेंजरस, पेरिलस, सेफ एंड इनसिक्योर, ठीक है। सो प्रेकेरियस का मतलब भी होता है रिस्की, राइट, या तो डेंजरस, राइट, खतरा वाला भरा हुआ, या तो खतरा भरा हुआ है ना, तो उसका हम लोग क्या बोलेगा? आपका आंसर होगा सेफ। ऑपोजिट क्या होगा? डेंजरस, रिस्की का ऑपोजिट क्या होगा? सेफ होगा। तो ये सिनोनिम है, पेरिलस भी सिनोनिम है, इनसिक्योर भी उसका ही सिनोनिम आप मान सकते हैं, क्योंकि इनसिक्योर का मतलब भी क्या होता है? अनसेफ ना, ऐसा चीज जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ओके। तो उसको आप क्या बोलेगा? इनसिक्योर, ठीक है, यानी कि रिस्की, इस टाइप का ही मान सकता है। क्योंकि इनसिक्योर का मतलब क्या होता है? आप सेफ नहीं होना, ठीक है। तो इतना समझो कि बाकी सब का सब क्या है यहाँ में? काइंड ऑफ सिनोनिम है, ओके। एक ही यहाँ में एंटोनिम है, दैट इज सेफ, राइट। अब देखता है 83 में। 83 में बोला गया है रेबेलियस, ओके। रेबेलियस का भी हम लोग व्हाट्सएप में कर चुका है, राइट। तो रेबेलियस का एंटोनिम क्या होगा? एंग्री, ओबिडियंट, ऑफिशियस, स्टर्बन। आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ओबिडियंट। तो ये जो जिसका पेपर है वो पूरा ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही कर रहा है, जो कि अच्छा है, लगता है उसका अच्छा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एंग्री, गुस्सा होना, ठीक है, कुछ खास रिलेटेड नहीं है। तो ओबिडेंट इसका आंसर होगा, क्योंकि रेबेलियस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिंग नेचर ना, जो रेजिस्ट करता है, ठीक है। रेजिस्टिंग नेचर होता है, मतलब रेजिस्टिंग किसको? स्पेशली ऑथोरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी मतलब आगे में ग्रुप है उसको रेजिस्ट करना, अगेंस्ट में जाना है ना। तो उसका फिर ऑपोजिट क्या? ओबिडेंट, सब कुछ फॉलो करना। आप ओबिडियंट का मतलब सिंपली क्या बोलते हैं? फॉलोइंग नेचर ना, जो बोलेगा उसी को मानेगा, राइट, इस टाइप का, ओके। और ऑफिशियस का मतलब होता है बॉसी। बॉसी का मतलब पता है? स्पेशली जो जबरदस्ती इंटरफेयर करके ना, पता है ना, दूसरा का मामला में इंटरफेयर करके जबरदस्ती करना, यानी कि किसी को भी कुछ भी काम लगाने का कोशिश करने वाला टाइप का, ठीक है। मतलब आप देखता होगा कोई लोग ना किसी को भी आके ऑर्डर दे देता है, राइट, तो इस टाइप का उसको बोलता है बॉसी नेचर। ऑफिशियस का मतलब इंटरफेयर करते हुए ऑर्डर करने का ट्राई करना, ठीक है। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। और जिद्दी का मतलब क्या होता है? नैरो माइंडेड, सिंपल है। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नैरो माइंडेड, बस जो सोच लिया ना, उसी को बोलता है स्टर्बन, ठीक है। तो 82 एंड 83 भी हो गया, हम लोगों ने देखा कि वोकेब्स का पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर दिया है। आगे देखता है, अब देखते हैं मिसस्पेल्ड, बहुत इजी है। ये है आंसर, बिल्कुल सही है, अपेरेंटली। तो यहाँ में सही वाला आपको बोलना चाहिए था, ए है ना, अपेरेंटली, ठीक है। अपियर का अलग बात है, लेकिन अपेरेंटली में यहाँ में ई ए आर नहीं लगाता है, सिंपली ए होता है, एंड अपेरेंटली, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग 85 में जुडिशियस, ये भी बी है, बिल्कुल सही। जुडिशियस में आपको आई लगाना था, ठीक है, IOUS, जुडिशियस, ठीक है, इस तरीका से। अब देखते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस। रेड लेटर डे, ये वाला तो हम इवन हैंड रिटन में भी सिखाया था, ठीक है, क्लास में। आप लोग को फेसबुक में तो अपलोड नहीं किया है, बट हैंड रिटन में हम क्लास में सिखा चुका था। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? अ डे व्हेन रेड कलर letters are received, a happy और auspicious day। आंसर बिल्कुल सही है, हैप्पी और ऑस्पिशियस डे। इवन वेडिंग डे को भी हम लोग रेड लेटर डे बोलते हैं, ठीक है, या तो वेडिंग इनविटेशन को भी हम लोग रेड लेटर डे बोलते हैं, राइट। तो यहाँ में हैप्पी एंड ऑस्पिशियस बोला है, बिल्कुल आंसर सही है। अब देखते हैं 87, ही टर्न अ डेफ ईयर। इसको तो हम कितना बार सिखा चुका है, ये देखो यहाँ में, टू टर्न अ डेफ ईयर। यहाँ रिसेंटली फोटो खींच के यहाँ में ऐड किया है, सो दैट आप लोग को पता चले। हम इसको व्हाट्सएप फेसबुक दोनों में ही ऑलरेडी करा चुका है, ठीक है। सो यहाँ में इसका आंसर क्या होता है? मतलब होता है कि किसी का बात अनदेखा कर देना ना, मतलब बिल्कुल रिगार्डेड बिल्कुल नहीं होगा, कंसिडर भी नहीं होगा, बिल्कुल सही, डिसरिगार्डेड है ना। तो मतलब बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है ध्यान नहीं देना, डिसरिगार्डेड, राइट, डिसरिगार्ड करना। सो ये भी हो गया आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखता है, यहाँ में बोला है, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इज, बहुत ही इजी है, एनसाइक्लोपीडिया, राइट। डिक्शनरी पता है ना, जिसमें आपका
मीनिंग को लेके, ठीक है, मीनिंग को लेके, स्पेलिंग को लेके, या तो उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन ना, या तो प्रोनाउंसिएशन को लेके जो बुक होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलता है, डिक्शनरी। बायोग्राफी मतलब किसी का स्टोरी, ठीक है, अ लाइफ स्टोरी ऑफ सम, राइट, लाइफ स्टोरी ऑफ किसका होगा, समवन का, राइट। ऐसे एपिक का मतलब क्या होता है, एपिक का मतलब पोएम होता है, एक लंबा सा पोएम जिसमें हेरोइक स्टोरी सुनाया जाता है, राइट। तो एपिक बोलने से इतना तो आपको याद रखना है कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है। स्पेशली आपने देखा होगा महाभारत हो गया, इलायड हो गया, अल- इसका आप बोल सकते हैं अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। अभी के लिए हम इतना ही लिख देता है, अ नैरेटिव पोएम, ठीक है, यहाँ में लिख देता है लॉन्ग, ओके। सो अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम को हम लोग क्या बोलता है, एपिक, राइट। जैसे महाभारत है, रामायण है, मार्वल, डीसी ना, जहाँ में हेरोइक स्टोरी सुनाया जाता है, स्पेशली ज्यादातर हर कैरेक्टर के बारे में सब बैकग्राउंड दिया होता है ना, उसको ही बोलते हैं। 89 में आपका द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज, अब स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलता है, एपिस्टेमोलॉजी, बायोलॉजी, एटिमोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है बाकी ऑप्शन में, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी बोल के, ठीक है, एंड बायोलॉजी एंड एटिमोलॉजी, तो इसका भी हम आपको थोड़ा सा बता देता है। जैसे कि एपिटोमोलॉजी, सॉरी, एपिस्टेमोलॉजी बोलने से सिंपली होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, ओके, कैसे सीखा, क्या सीखा ना, स्टडी ऑफ, स्पेशली फिलोसॉफिकल ऑर्डर में, स्टडी ऑफ नॉलेज। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, स्टडी ऑफ क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितना भी जिंदा चीज है, राइट। एंड एटिमोलॉजी बोलने से होता है, इट्स जस्ट क्या होगा, दैट। सो आपका जो ये ऑप्शन सी है, सिंपल है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है। देखो वर्ड्स के बारे में, जो हम लोग कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ ना, और कैसे कैसे वो इवोल्व हुआ, उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलता है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। यहाँ में अच्छे से देख नहीं पा रहा होगा, इसको आप आराम से जूम करके देख लेना, थोड़ा सा जूम कर देता है इसके, ओके। सो 89 का भी हम लोगों ने देख लिया, एंड ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, सिंपली स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। चलो, अब देखता है 90 एंड 91 के बारे में। यहाँ में बोला है चूज द आंसर दैट गिव्स द करेक्ट ग्रामेटिकल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, ओके। तो 90 में बोला है आई एम नॉट सर्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच कोर्सेज टू टेक, ठीक है, यहाँ में कौन सा कोर्स को लेना चाहिए इसके बारे में सर्टेन नहीं है ना, इन रेस्पेक्ट टू विच कोर्सेज, ओके, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट, ठीक, ऑप्शन बी ही सही होगा, अबाउट विच कोर्सेज टू टेक, ठीक है। एज टू चूजिंग ऑफ कोर्स नहीं, रिगार्डिंग टू दोस नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन बी ही सही है। तो ये रिप्लेसमेंट होता है, इसको आप प्रैक्टिस करके आने से हो ही जाते हैं। यहाँ पे भी सेम, आई हैव मेट टू वुमेन whom I believe were hospital nurses, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका आप, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं, आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव चाहिए ना, हुम नहीं होके क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव हु, जो कि हम मानता है हॉस्पिटल का नर्स है, जिसको हम मानता है ऐसा नहीं बोलेगा ना, जो कि हम मानते हैं। यहाँ में क्या होगा आपका, ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही किया है, तो ऑलमोस्ट करेक्ट टिक करके रखा हुआ है। फिर है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देखो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपको पता ही है पैसिव में क्या करना है, लेट्स सी क्या है। द कंपनी द कंपनी एम्प्लॉयज 200 पीपल, यानी कि जो कंपनी है वो 200 लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो ये बहुत आराम से ये क्या हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट, राइट, सिंपल प्रेजेंट। तो फॉर्मूला वाइज देखेगा तो, ठीक है, फॉर्मूला वाइज देखेगा तो हो ही जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस इज एम, या तो आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपको यहां में करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड, सॉरी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ से 200 पीपल से शुरू होगा, 200 पीपल वेयर नहीं, एक्टिव पैसिव पे हम लोग
सिर्फ वॉइस चेंज करता है, टेंस चेंज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ में एम्प्लॉयज प्रेजेंट है ना। सो ये वेयर नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। 200 पीपल वेयर, फिर से ये भी नहीं होगा। 200 पीपल इस नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। गलत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। ठीक, सही है। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। ओके, ये थोड़ा सा न्यू टाइप का है, बट दिस इज वेरी सिंपल। आपको सब्जेक्ट पीपल रखना है और टेलिंग रखना है, तो ये कंटिन्यूअस का हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। सो आई डोंट लाइक टेलिंग व्हाट टू डू, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में आईएनजी का जगह में बीइंग लगता है, तो आई डोंट लाइक बीइंग। आगे में तो बीइंग कुछ है नहीं, तो यस, ऑप्शन बी ही सही है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड। टेलिंग का पास्ट पार्टिसिपल टोल्ड एंड व्हाट टू डू। ठीक है, बिल्कुल सही है। 94 में है आपका। 94 में बोला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पॉल सेड आई एम फीलिंग इल। अब यहाँ पे देखो, आई एम फीलिंग इल कौन सा है? आई एम प्लस आई एन जी, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और एक चीज हम आपको याद दिला देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, याद रखना क्या में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो आई एम फीलिंग का जगह में लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ में पॉल है, सब्जेक्ट है इधर का पॉल, यहाँ में आई है, सो लेट्स सी। पॉल सेड दैट ही इज, नहीं इज नहीं होगा, गलत है। पॉल सेड दैट ही हैज बीन भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट चला गया। पॉल सेड दैट ही, देखो यहाँ पे ही क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि ये आई कौन है? ये पोल है, और पोल एक लड़का का नाम होता है। तो नरेशन में यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे जो अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो हमको इसका हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए ये, क्योंकि पॉल बोला है, हम तो नहीं बोला है ना, तो पॉल को तो हम, लड़का है तो ही, उसने, तो ही इसका जगह में वॉज फीलिंग इल। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अब देखता है यहाँ में आया है आपका जंबल सेंटेंसेस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ऑलराइट, तो देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, लेट्स से इसका इंट्रोड्यूसिंग कंटिन्यू कौन कर। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, कस्टम्स नहीं होगा, वी लर्न भी नहीं होगा। टू डिफरेंट प्लेस, हाँ, आर से शुरू हो सकता है। टू डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग कस्टम्स एंड मैनर इज दैट, यस, आर एस। तो ये वन होगा, ये टू होगा। द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल, पीपल्स, पीपल का क्या चीज, तो ये सही होता है। कस्टम्स एंड मैनर्स इज दैट वी लर्न टू अप्रिशिएट द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स एंड आवर prejudices against them disappear। यस, तो इससे आर से शुरू होने वाला देखता है कितना है। ऑलरेडी एक ही है, ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाना था ना, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आराम से एलिमिनेशन एक्चुअली दिया तो बड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन एवरी कंट्री चिल्ड्रन रिगार्डिंग ग्रेट, ओके, यस, चिल्ड्रन आर गिवन गुड एजुकेशन एंड, यस, ग्रेट केयर इज टेकन। तो आर क्यू वाला है क्या? यस, ये तो ऑलरेडी बहुत सही करके रखा है ना। आर क्यू, फिर देखते हैं पी, ग्रेट केयर इज टेकन रिगार्डिंग their proper development because as में what they become depends upon, yes, क्योंकि depends upon बिल्कुल सही है, this impressionable period of their lives, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी ही सही होगा। ओके, फिर देखता है 97 एंड 98 का। तो ये तो पैरा जंबल है, पहले सेंटेंस का था, अब ये पैराग्राफ का है। सो लेट्स सी। इन शॉर्ट दिस वेंचर, ओके, इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। दस दिस रिसेंटली डेवलप वेबसाइट, the scholars network allows its members to signal in as much as or little detail as they wish their current or future research plans, a conference paper, a discussion or a major funded project। Okay, ये ठीक है। और एक देखते हैं द एम ऑफ दिस, नहीं, इंट्रोडक्शन। ओके, यस, यहाँ में नेटवर्क का बात किया, उसको कंटिन्यूटी ये दे रहा है, ठीक है, एडिशनल, सो दैट
let's say the aim of this network is to keep the information reliable, up to date, and in tune with members' interest. Other self-explanatory pages on the network would also help the users. CD, ठीक, सी से शुरू तो है ही नहीं, सीधा एलिमिनेशन, ठीक है। फिर भी देखते हैं, इन शॉर्ट दिस वेंचर इज मेकिंग मैच मेकिंग सर्विस टू पुट लाइक माइंडेड स्कॉलर्स इन कांटेक्ट, दस कंक्लूजन बिल्कुल सही। तो यही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 98 में। 98 में बोला है, इन एडिशन टू दिस कन्वर्जेंस द थीम्स एंड कैरेक्टर्स आर नाउ, हम्म, ये तो इन एडिशन तो इंट्रोडक्शन नहीं होगा। The convergence of technology is apparent in entertainment media television is belonging digital in production transmission and reception। बिल्कुल बी से शुरू होगा। बी वाला कितना है, इतना इजी करके रख दिया है तो ना, डायरेक्ट देखो एलिमिनेशन। फिर भी देखता है बी के बाद ए, इन एडिशन टू दिस कन्वर्जेंस, बिल्कुल इसी को सपोर्ट करते हुए सेकंड जा रहा है। और सी नहीं, डी होगा। Sophisticated video games and other entertainment are increasingly using television and cinema, film and techniques. Thus, computer generated effects are ubiquitous in film and television। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। ये तो सुपर इजी हो गया। ऑलराइट, तो कंप्रिहेंशन दिया है अनशन पैसेज का। तो यहां देखता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस। It was in Germany and France that the first successful attempts were made to produce an internal combustion engine driven by petrol in England. People were strangely timid about horseless vehicles. English inventors were handicapped by a quaint old law that forbade any such vehicle to attain a greater speed than 4 miles an hour and compelled each one to be preceded by a man carrying a red flag. This law was not repealed until 1896. The earliest motorcars were looked upon as mere jokes or as rather dangerous playthings by everyone except their inventors. Okay. Some of them were single seaters, others would carry two or even three people, but all were noisy, clumsy, queer looking things. Okay. When in 1888, okay, Karl Bench, a German, produced a three-wheeled internal combustion car, a great forward stride had been made. Another German, whose name Dal- Daimler is often seen on motor cars to this day, was experimenting about the same time and testing a petrol driven engine. It is easy to understand how the introduction of the petrol driven engine revolutionized road transport throughout the world. Until then, the necessary power to push a vehicle along could not be obtained without the cumbersome tanks. Okay, boilers and furnaces of the steam engine. The internal combustion engine is light in weight and small in size by comparison. The fuel is burned in it so that there is no waste like the dusty cinders of a coal fire. ओके, आई होप आपने तो अच्छे से पढ़ा होगा बहुत बार इन्हें। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ डिड मोस्ट पीपल रिगार्ड अर्ली मोटर कार्स, का थोड़ा पहले तो पढ़ा था, कहा गया। यस, earliest motor cars were looked upon as mere jobs, as rather dangerous playthings ना, बिल्कुल ये अंडरलाइन आपको याद है तो देखो। यस, ऑप्शन बी सही किया है, ठीक है। हमको लगता है ये आदमी तो पूरा का पूरा सही करके रखा है ना। What were all early motor What were all early motor cars? Plaything or toy? A vehicle. So let's say, hmm, यहाँ में थोड़ा पहले देगा। Yes, but all were noisy, clumsy। बिल्कुल सही बोला है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे
नोइजी क्लमजी गुड लुकिंग थिंग्स, राइट। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको कुछ इंसाइटफुल मिला होगा। क्वेश्चंस का आंसर्स आपने जिस तरीका से देखा है ना। तो यस, क्वेश्चंस काफी अच्छा है, लेकिन मॉडरेट है, लेकिन इजी भी नहीं है। अगर आप इसका टेक्निक मालूम नहीं होगा, ये टॉपिक आपने अगर सीखा नहीं, तो आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता था, ठीक है, क्योंकि जंबल एंड अनजन पैस जैसा चीजें दिया हुआ है। चलो, एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। सो अगर अच्छा लगा तो यू कैन फॉलो फॉर मोर लाइक दिस, ओके। अगर आप यूट्यूब में देख रहे थे, यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकता है। सो यस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।